ओम शांति। अव्यक्त मुरली 16 अगस्त 2026। बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप सहज अपनी सुविधा अनुसार जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो के नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं, लिंक प्राप्त कर सकते हैं और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं। इसमें सामने जुड़ने का आपको फायदा क्या होता है? नंबर 1, आप अपने सामने मुरली को बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ते हैं, साथ साथ सुनते हैं, और कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो हम सभी पूछ सकते हैं। मैं भी पूछ सकता हूँ, आप भी पूछ सकते हैं। तभी ये मंथन, सबके सहयोग से जो बात समझ में आती है वो सबके लिए उपयोगी होती है, सबके ज्ञान का मंथन होता है। बाबा कितनी गहराई से किस बात को समझा रहे हैं वो समझने का अवसर मिलता है। इस पर जुड़ने के लिए आपको एक और ऑप्शन भी बेस्ट मिलता है कि उसमें आप देख रहे हैं, दिखाई दे रहा है www.brahmakumaris.bk. आप इस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट खुल के आएगी, जहां आपका वेलकम है गॉडली नॉलेज के घर में, ईश्वरीय ज्ञान के घर में स्वागत है। और फिर हम अपना अधिकार अनुभव करते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। और YouTube पर आप जुड़ना चाहें तो 4 से 8 सवेरे और 4 से 9 शाम को YouTube पर हम लाइव होते हैं इस मुरली मंथन के साथ। आप ये देखते हैं कि एक ही क्लिक में आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उसके साथ सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि जिस समय आपने इसको क्लिक किया वहाँ यदि लाइव नहीं है तो सारी उस समय तक की मुरलियाँ आपको दिखाई देगी। इसके साथ आप मुरली को पढ़ना चाहते हैं तो एक ही क्लिक में मुरली पढ़ सकते हैं और एक ही क्लिक में आप गूगल मीट पर हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। गेटिंग रेडी एंड रेडी टू ज्वाइन, और आप क्लिक करेंगे तो आप जुड़ जाएंगे। फिर हमने मुरली पढ़ ली है, मुरली सुन ली है, मुरली मंथन कर लिया है, तो हमारे पास प्रश्न उत्तर के द्वारा हम 20 क्वेश्चन का एक फॉर्म भेजते हैं, जिसको आप बता करके आप अपनी सारी मुरली का रिवीजन कर सकते और उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश में प्रश्न उत्तर मिलते हैं। बहुत खुशी होती है जब हम 100% मार्क्स प्राप्त करते हैं। कम मिले हैं तो थोड़ा सा दोबारा पढ़ें, दोबारा समझें और दोबारा से आप टेस्ट दे सकते हैं और ये सबके पास भेजें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। उसके साथ सारी प्लेलिस्ट आपको दिखाई देती है, उस प्लेलिस्ट में जाकर
आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं और उस वीडियो के साथ उसके चैप्टर भी पढ़ सकते हैं कि उस वीडियो में क्या क्या समझाया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, जिससे कोई बात हमें सुनने में रह गई हो, ध्यान ना रहा हो, तो वो भी आपको मिल जाता है। और अपने पास हम अपना घर का, बाबा का घर देखना चाहते हैं, तो पूरे संसार में कहीं भी खड़े हो, किसी को भी हम ये लिंक दे दें, वो इसे क्लिक करे तो उन्हें अपने समीप के नियर मी ये क्लिक करते ही पूरे वर्ल्ड में आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ आपके पास सेवा केंद्र सारे दिखाई देंगे। वहाँ फ़ोन कर सकते हैं, सिर्फ यहीं से ही फ़ोन हो जाएगा। यदि आप मोबाइल पे हैं उसका नंबर नोट करने की भी ज़रूरत नहीं, एड्रेस देख सकते हैं और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्शन पर क्लिक करेंगे तो वहाँ का रास्ता सीधा ये दिखाएगा और सीधा घर पर पहुँचा देगा। अच्छा, ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड, हम दोबारा से आज की अव्यक्त मुरली को पढ़ रहे हैं। आज की अव्यक्त मुरली रिवाइज की जा रही है, जो बाबा ने चलाई थी 16 मार्च 2011। 16 मार्च 2011 को बाबा ने ये मुरली चलाई। आज की मुरली का विषय है मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा। मनसा सेवा द्वारा प्रकृति को क्या करना है हमको? प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा करनी। मनसा सेवा, आज की मुरली में बाबा हमें मनसा सेवा करने के लिए कह रहे और मनसा सेवा के द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने, जिस प्रकृति के अंदर हम रहते हैं उस प्रकृति को हम सतोगुणी बनाएं। उस प्रकृति को हम क्या करें? सतोगुणी बनाएं। ये सेवा हमको करनी है। शुभ भावना, शुभ कामना रख संसार को मिलन की, संस्कार मिलन की रास करो। सबके साथ संस्कार मिलन की रास करो। अब संस्कार किसको मिलाने हैं? संस्कार कहा जाता है आदतों को। जो हमारी आदतें हैं वो उनके साथ मिले। हमने अपनी आदतें उनके साथ मिलानी है या उनकी आदतें अपने साथ मिलानी, इस पर विचार करने की जरूरत पड़ती है। संस्कार मिलाना, उसके लिए कुछ हम झुके तो कुछ उनको झुकाए। पहले हमको झुकना है। जब हम झुकते हैं तो वो भी झुकते, परंतु ये लाइन कभी नहीं भूलना है कि हम मर्यादा को तोड़ ना दें। मर्यादा को नहीं तोड़ना। बाबा ने हमें झुकना सिखाया है मर्यादा में रहकर। पेड़ दो प्रकार से झुकता है। एक, बहुत तेज तूफान आए तो पेड़ दूसरी तरफ झुकता है
वो है भय के कारण झुकना। परिस्थितियां, मुसीबतें मुझे मजबूर कर दें झुकने के लिए। दूसरा पेड़ झुकता है जब वो फलदार फल जो ना फलों से भर जाता है, और फल ज्यादा होने के कारण, वजन बढ़ने के कारण, गुण आने के कारण, अपनी विशेषताओं के कारण झुकता है। परंतु ये गुणों वाला झुकना, फलदार वृक्ष के रूप में झुकना, ये अच्छी बात है। हमने अपना व्यवहार इतना अच्छा बनाना है कि वो हमारे साथ अच्छा व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाए। हमने अपने व्यवहार को अच्छे से अच्छा बनाना है। जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो उसे भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार करके अपने संस्कारों को परिवर्तन करना ही होगा। इसे कहते हैं स्वयं को झुकाकर उनको झुकाना। आज होलीएस्ट बाप अपने होलीएस्ट बच्चों से होली मनाने आए। आज होलीएस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए। आप सभी भी होली मनाने आए हैं। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे। दूर बैठने का मतलब कि अपने अपने घरों में बैठे हैं। टेलीविजन पर घर से बैठकर बाबा से मिलन मना रहे। दूर बैठे हुए बच्चे भी, दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए? जानते हैं, सबसे श्रेष्ठ रंग है परमात्म संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ, यह रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्म संग ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता, और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। वे श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे ही डबल पवित्र अर्थात होली बनते हो। वैसे धर्म आत्माएं भी हैं, लेकिन ये शरीर से पवित्र नहीं बनते। आप ब्राह्मण आत्माओं की भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र बनता है।
इनकी निशानी डबल पवित्रता, इनकी निशानी क्या है? डबल पवित्र। तो डबल ताज, डबल पवित्र और डबल ताज प्राप्त होता है। यहाँ हम हाँ जी, स्क्रीन को थोड़ा डायता रख दीजिए। ठीक है। सारे कल्प में आप संगम युग पर बाप के संग के रंग से, बाप के संग के रंग से डबल पवित्र, डबल पवित्र अर्थात आत्मा भी पवित्र और शरीर भी पवित्र बनता है। आत्मा भी पवित्र बनती है और शरीर भी पवित्र बनता है और डबल ताजधारी बनते। डबल ताज का क्या मतलब होता है? दो दो सिर के ऊपर ताज रखे जाते हैं क्या? एक रतन जड़ित ताज है और एक लाइट का ताज, एक लाइट का ताज और दूसरा रतन जड़ित ताज। जितना आत्मा पवित्र बनती है उतना औरा लाइट का ताज उस चेहरे के चारों तरफ दिखाई देता है। दूसरा, कितनी बड़ी जिम्मेवारियों का पालन किया है तो वह रतन जड़ित ताज वहां पर मिलता है। भाई अधिक वाट का बल्ब हो जाता है। हाँ जी, बल्ब का वाट बढ़ जाता है। किसका भाग बढ़ जाता है? बल्ब का वाट बढ़ जाता है। जैसे ज्यादा वाट का बल्ब होता है, कम वाट का बल्ब होता है। वाट का बल्ब, जितनी ज्यादा वाट का बल्ब होगा उतना तेज, उतना तेज लाइट होगी। इसी प्रकार से जितना ज्यादा पवित्रता होगी उतना लाइट का ऑरा निकलेगा। आज भी सबका ऑरा है, परंतु वो इतना डिम है कि वो दिखाई नहीं देता। ऑरा आज भी है, आज भी हम ऑरा कैमरे के साथ उस ऑरे को देख सकते। ऑरा कैमरा के नाम से या इसको क्रिलियन कैमरे के नाम से आज भी मार्केट में मिलता है, परंतु सामान्य कोई इसको खरीदता नहीं। ये कैमरा परचेज किया गया था या प्रिपेयर किया गया था सीआईडी के लिए, जिसके द्वारा वे क्रिमिनल व्यक्तियों को पकड़ने में सहयोग करता था कि ये कितना क्रिमिनल हो सकता है। उतना डार्क ऑरा उनके देह के बाहर दिखाई देता है, चेहरे के बाहर दिखाई देता है। और जितना वो क्या कहते हैं, पतित नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, उतना ऑरा साफ दिखाई देगा। क्रिमिनल का डल होना और क्रिमिनल का ऑरे का डल होना और ऑरे का साफ होना, ये उसके चरित्र को अभिव्यक्त करता है। तो इस कैमरे से ये देखा गया कि वीडियो बनाई गई तो एक ही सेकंड के अंदर, सेकंड से भी कम समय में आत्मा के जाते ही ऑरा भी खत्म हो जाता है। बाकी दूसरा जो प्रकाश होता है वो बुझने में समय लेता है, परंतु इसमें
नैनो सेकंड भी नहीं लगता कि आत्मा जाते ही ऑरा भी बुझ जाता है। ये आत्मा का अपना प्रकाश है, जिसके कारण कहा जाता है आत्मा एक ज्योति है, एक प्रकाश है। तो आप होली बाप के साथ रहने से, आप होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइंड बनाने से पवित्र बन जाते हो, पवित्र बन जाते हो। सदा दिल में बाप का संग रहता है। ये संग कितना श्रेष्ठ है, जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली बन जाते हो। वे भी डबल होली, सिंगल होली नहीं। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी, परमात्मा की प्यारी है। तो नशा रहता है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते, कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं। और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो और पूजे जाते हो, और भी पूजे जाते हैं। लेकिन कितना समय ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती, और कितना समय विधि पूर्वक पूजा नहीं होती। आप सदा उमंग और उत्साह में रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो। हाथ उठाते हो, हाथ उठाओ। क्या किसके लिए कहा है? आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो ना। उमंग पहले तो कहा और हाथ वो दिल से मुंह से उठवा लिया, हाँ भी करवा रहे हैं। रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो। अब हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा उमंग उत्साह में रहते हो। जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते भी हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वो हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। डबल सदा शब्द को अंडरलाइन करो, सदा शब्द को अंडरलाइन करो। करते हो ना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते। आपने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वे भी रंग लगाते। वो भी क्या करते हैं? अपना प्रभु के संग का रंग लगाया तो वे भी रंग लगाते हैं। लेकिन बॉडी कॉन्शियस है, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो
स्थूल रंग लगा देते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी अच्छी कुछ नहीं अच्छी रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं कुछ अच्छी रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी ऐसे मनाते। ये समझ में आई है बात? जिस रंग में खर्चा भी बहुत है, जो स्थूल रंग लगाते हैं, बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगाते हैं। जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी कुछ अच्छी कुछ नहीं अच्छी ऐसे मनाते। लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते। वो अपनी दुनिया में अपने घर में पड़ा हुआ वेस्ट जलाते हैं और आप क्या जलाते हो? पुराने संस्कार। बुढ़िया का चरखा जलाया जाता था। देखा होगा आपने, कभी जमाना हुआ करता था, घरों में चरखे होते थे और बुढ़िया का चरखा जलाया जाता था। यदि कोई क्या बोलते हैं पोता पल पोता पैदा हुआ है तो बुढ़िया का चरखा जलाया जाता था, उसको नया चरखा दिलाया जाता था, पुराना चरखा जलाया जाता था, तो चरखा होता था। आजकल उस पुराने रिवाज को पूरा करने के लिए मार्केट से आधा अधूरा नया चरखा सा बना के दे देते हैं, वो खरीद कर लाते हैं और उसको जलाते हैं, क्योंकि पल पोता हमारे घर जन्म लिया है तो चरखा जलाया जाए। तो पुराने संस्कार, एक्चुअल में जलाना था पुराने संस्कारों को, और वो जलाते थे अपने घर पुराने सामान को। पुराना लकड़ियां पड़ी हैं, पुराने गोबर के उपले पड़े हैं, या जंगल में वेस्ट उपले पड़े होते हैं, क्योंकि गायों ने कहीं गोबर किया, वही पड़ा पड़ा सूख गया, और वो फिर उठा के लाते। एक तो उससे सफाई हो जाती और दूसरा जल जाता। अपने पुराने संस्कारों को जलाते हैं, और हम क्या जलाते हैं? अपने पुराने संस्कार, गंदी आदतें। फिर प्रभु के संग का रंग लगने से सदा मनाते रहते हैं, वे भी पहले जलाते हैं और फिर मनाते हैं। लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वे बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी, वे देह अभिमान में, आप आत्मिक भान में। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है, होली अर्थात बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो ना, कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं, वे ना चाहते भी जब चलते हैं तो इस संगम युग का एक एक मिनट
जो एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनाता है। वे एक एक संकल्प, एक एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म, एक सेकंड नहीं गया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक कर अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। क्योंकि एक मिनट नहीं, 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपने दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम युग के समय के लिए कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? अब नहीं तो कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे तो आप सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया, बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ है, लगा हुआ रहा, परमात्म संग में रहे या और भी कहा समय व संकल्प गया, समय व संकल्प गया। चेक किया, कान हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसे करो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सत्वगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सत्वगुणी बनाते रहो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है। क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली, अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति को मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, तो वे भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे माया जीत बनने का अटेंशन रखते हो ना, माया से वायदा है, आपका काम है आना और हमारा काम है, आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा सभी ने
किया है ना वायदा, सभी ने किया है, माया जीत बनना है। हमें माया जीत बनना है। माया जीत बनना अर्थात अपने विकारों पर जीत पाना, अपनी कमियों पर विजय प्राप्त करना। ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना। एक हमने माया जीत बनना है, दूसरा हमने प्रकृति जीत बनना है। माया जीत को कोई और प्रकृति जीत को बता सकते हैं क्या होता है माया जीत और क्या होता है प्रकृति जीत? कौन बताएंगे? माया जीत और प्रकृति जीत। प्रकृति कहा जाता है 5 तत्वों से बनी हुई दुनिया, और माया कहा जाता है 5 विकारों को। हाँ जी, माया जीत अर्थात में जो गुणों का अभाव है, माया जीत सद्गुणों का जो अभाव है, सद्गुणों के अभाव को ठीक करना, अवगुणों के प्रभाव को, हाँ जी, अवगुणों के प्रभाव को खत्म कर सद्गुणों के में अपनी वृद्धि करना। और प्रकृति जीत मतलब हमारी कर्मेंद्रियां जो है उन पर जीत पाना। प्रकृति का मतलब 5 तत्व, 5 तत्व के बना शरीर, 5 तत्व से बना हुआ शरीर 5 विकारों की माँ है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर 5 विकारों की माँ है, और 5 तत्व प्रकृति में अवेलेबल है। हम आत्मा इन 5 तत्वों को अधीन करें। जैसे परम आत्मा 5 तत्वों को अधीन करता है, 5 तत्वों का मालिक बनकर आता है, तभी उसे भगवान कहा जाता है। हम भी जितना उन्हें अपने अधीन करते हैं, उतना बाप समान बनते हैं। परम आत्मा इन 5 विकारों का मालिक और 5 प्रकृति के तत्वों का मालिक है। इसका प्रैक्टिकल समझाइए भाई। इसको प्रैक्टिकल हम समझेंगे। क्या आत्मा इस संसार में आती है, इस शरीर के अधीन होती है। इन 5 तत्वों के प्रभाव में आने कारण जिस भी तत्व का अभाव होता है, वो शरीर के द्वारा मन पर प्रभाव डालता है। पानी की कमी हुई तो पानी की प्यास दिखाता है, जिसको पूरा करने के लिए मन बुद्धि से युक्ति पूछता है। शरीर के अंदर अग्नि तत्व का अभाव होता है, ठंडा होने लगता है, काम ठीक से नहीं करता है, तो बुद्धि उसका उपाय बताती है। पानी का कम होना, अग्नि का कम होना, पृथ्वी तत्व का कम होना, आकाश तत्व का कम होना, सभी कोई भी तत्व शरीर में कम होगा तो वो अपना अभाव अभिव्यक्त करेगा और मन बुद्धि को बताएगा, और बुद्धि उसको पूरा करने के लिए तरीके बताएगी। हमने इसे अपने, हाँ जी, ये तो टेम्परेरी हुआ। शरीर टेम्परेरी है। जब परम धाम से हम आत्माएं आए तो हमने इसको यूज करने के लिए इसकी जरूरतों को
पूरा करने की आदत डाल ली। धीरे धीरे हम इसके अधीन होते गए। हमारा हर कार्य इसी के लिए ही होने लगा। हमने समझ लिया हम आए ही इस शरीर के लिए हैं। ये शरीर ही मेरा है और मैं ही शरीर हूँ। धीरे धीरे हम इस शरीर के गुलाम होते गए। एकदम गुलाम नहीं हुए। धीरे धीरे इस संसार को भोगते भोगते हम इस शरीर के गुलाम होते गए और जिसके कारण हम दुखी हुए। क्योंकि अल्टीमेटली भाई कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए ना। हाँ, कर्म इंद्रियां शरीर का अंग है। हम तो सिर्फ कर्म इंद्रिया केवल आंखों के गुलाम, मुख के गुलाम, कान के गुलाम, हर चीज के ये बाद में बनते गए। आएंगे ना भाई देर में। तो मेन क्या है, पूरे शरीर के ही हम गुलाम हो गए। हाँ, जब हम पूरे शरीर के गुलाम हुए तो हम खाली कर्म इंद्रिया नहीं कहेंगे, हाँ, निश्चित रूप से। है ना? तो अब तो हम सारा दिन जब तक हम अपने आप को आत्मा याद नहीं करते तो खाना क्या है, पीना क्या है, करना क्या है, इस शरीर को क्या चाहिए, हम उसी के बारे में ही हर समय चिंतन करते। जैसे मुझे गर्मी लग रही है, एसी चला दो भाई, तो ये क्या है, ये भी तो हाँ, तो इसी प्रकार से प्रकृति के भी अब गुलाम हो गए। हम केवल अपने शरीर के ही गुलाम नहीं हुए, हमारे शरीर से बाहर भी प्रकृति है, उसके भी हम गुलाम हो गए। बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, तूफान आते हैं, मतलब वो भी हमारे लिए ही एक मुसीबतें, कष्ट लेकर के आते। इसका बहुत विस्तार है भाई, बहुत विस्तार है। जितना मंथन करेंगे आप उतना। तो हमें पांचों तत्वों से बने शरीर पर भी कंट्रोल करना है। इस शरीर से अलग ये प्रकृति है, उस पर भी हमने कंट्रोल करना है। हमें आग का भय नहीं, हमें पानी का भय नहीं, हमें वायु के तूफान का कोई भय नहीं। प्रकृति के भी हमारे पास जो पेपर आए उनके भी भय से हमको मुक्त होना है। ये है प्रकृति जीत बनना और माया जीत बनना। जितना हम इन विकारों पर विजय पाते जाते, पांचों तत्वों पर, अपने शरीर पर और प्रकृति जो बाहर है, जिसको हम बाढ़ का हमारे ऊपर कोई असर नहीं, यह हमारे शरीर का कुछ भी कर सकते हैं, परंतु मुझ आत्मा का ये पांचों तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश। भाई अल्टीमेटली सार में प्रकृति मतलब स्थूल चीज हो गया। हाँ जी, अल्टीमेटली क्या हो गया? प्रकृति यानी स्थूल हो गया। हाँ, और माया यानी सूक्ष्म हो गया। माया आत्मा का है, आत्मा में है। हाँ, तो मतलब वो सूक्ष्म हो गया ना। वो मतलब सूक्ष्म है और प्रकृति स्थूल है। हम इस स्थूल दुनिया में आकर इस दुनिया के भी गुलाम हो गए और अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियां या सूक्ष्म शक्तियों के भी गुलाम हो गए। पहले हम सूक्ष्म पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर हम स्थूल पर भी विजय प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि आपको राज्य करना है ना, आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो
अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेले के बाद क्या आता है? अमृत वेले के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में ही हमारा राज्य आना है ना नशा? हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आप सबका राज्य है। आपको चिंता नहीं क्या होगा, अच्छे ते अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? कि प्रकृति जैसी भी हो चलेगी, आपके राज्य में चलेगी, आपके राज्य में चलेगी, चलेगा। आपका राज्य भी राज्य में चलेगा पूछ रहे हैं। हाँ करो या ना करो, कुछ तो करो। नहीं चलेगी तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य है छोटा, ये शुरू हुआ, अभी तो बड़े बड़े आने हैं और अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाप दादा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी, लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होके सामना करो, दूसरा अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा भी कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंग लगे हुए हो, तो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है, वे अपने भाई बहनों को, भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, लेकिन मजबूरी से भी है। बाप, हे बाप, मजबूरी से भी, हे बाप, हे परमात्मा कहेंगे जरूर। ये झुकना मजबूरी वाला है। तो आप परमात्म बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना, शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणें, ये किरणों को हम वाइब्रेशन कहें। किरणों को क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारे हर
संकल्प के वाइब्रेशन बनते, जो दिखाई नहीं देते। किरणें तो दिखाई देंगी, वाइब्रेशन सीधा अनुभव होते। बाबा ने वाइब्रेशंस को किरणें कहा। देखिए भाई जी, हाँ जी, अब वृत्ति पे आ गई ना बात ये, हाँ हाँ, मतलब बहुत गहरा है, मतलब बहुत मुरली के कई आयाम है। बिल्कुल बिल्कुल आप इतना डेप्थ में जा सकते हैं। आप बाबा ने तो बेहद ही बना दिया ना इसको। बिल्कुल, क्योंकि बाबा को मालूम है कि मैंने किन बच्चों को स्थूल समझाना है और किन बच्चों को सूक्ष्म समझाना है, वो अपनी बुद्धि से ही समझेंगे। समझेगा वो, लेकिन कमाल है, मतलब और सबकी समझ में भी आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल देखिए कमाल, देखिए सबकी समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं किसी की समझ में नहीं आ रहा, सबकी समझ में आ रहा बिल्कुल, हर एक को अपनी रीति अपने हिसाब से समझ है, में आ अपने रहा हिसाब से समझ पा रहा हूँ। है। बिल्कुल फोटो में कोई वाला हिसाब है, वो सब मतलब जबरदस्त है, इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। सहारा बनो, फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं। परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं, है ना। तो नाम ही है सहयोग। सहयोग व श्रेष्ठ योग। सहयोग को क्या कर दिया, श्रेष्ठ योग के साथ जोड़ दिया। तो नाम ही है सहयोग, श्रेष्ठ योग। सहयोग का मतलब है अच्छा साथ देना, श्रेष्ठ योग देना। वही साधन है सहारा देने का, क्योंकि श्रेष्ठ योग सबसे श्रेष्ठ योग है दूसरों को सहयोग देना। वो भी श्रेष्ठ योग। श्रेष्ठ योग का मतलब बाबा की श्रीमत पर दिया जाने वाला योग। सहयोग, श्रेष्ठ योग। योग का अर्थ जोड़ना है। हमने अपने संग का रंग उनको लगाना है। हमारा संग का रंग लगना माना ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जो गुण व शक्तियां हमारे पास हैं, वो हम उनको दें। इसमें हम बाबा के गुणों के सहयोगी भी बनते हैं और अपने इस रूहानी परिवार के भी सहयोगी बनते हैं। बाबा कहे आप मेरे सहयोगी बनो और सारी आत्मा कहे आप हमारे सहयोगी बनो, तो हम बन सकते हैं जब बाबा की श्रीमत पर हम अपने आप को श्रेष्ठ बनाते। परमात्मा के साथ हमारा योग, श्रेष्ठ योग, जो हमें बनाता है बाबा का भी सहयोगी और सर्व आत्माओं का भी सहयोगी। वही साधन है सहारा देने का। और श्रेष्ठ योगी बनेंगे, अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे। यही साधन है, वही साधन है सबको सहारा देने का। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो। बाबा ने संदेश भी भेजा था कि मनसा सेवा का समय फिक्स करो। ऐसे नहीं हो जाएगा जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है तो करते हो ना, ऐसे अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा भी अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक
है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका स्वमान क्या है? आपका स्वमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा, इसमें अलबेले नहीं बनना, क्योंकि जिन्हों को आप साकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है अटेंशन, है जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, वे हाथ उठाओ। नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने आ रहे हैं टीवी में। अगर इतने सभी ने अपने स्वमान को प्रैक्टिकल में लाया तो आत्माएं अभी भी संगम पर अपने दिल से गीत गाएंगे। वहाँ परमात्मा बच्चे, वहाँ हमें सहारा दिया। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो जाएंगे। पूर्वज हो, झाड़ में कहाँ बैठे हैं? ब्राह्मण नीचे बैठे हैं ना। तो पूर्वज होना आवाज सुनने आता है भक्तों का। थोड़ा अपने को सावधान करो, दुखियों का सहारा बनना ही है तो आवाज सुनने आएगी। जो दुखियों के सहारा बनने वाले बच्चे होंगे उन्हें अपने भक्तों की आवाज सुनने में आएगी। आपकी तो सारा संगम ही होली है। हमारे लिए जिस दिन से बाबा इस पृथ्वी पर आए, हमसे मिलन शुरू हुआ, तब से होली शुरू हुई। हर एक आत्मा की उस समय से होली शुरू होती है जिस समय वो आत्मा बाप के संपर्क में आती है। होली शुरू होना माना होली बनना शुरू हो गए। होली बनना शुरू हो गए, पवित्र बनना शुरू हो गए। जो भी हमारे संबंध संपर्क में आया उस पर बाबा के रूहानी प्यार का रंग जुड़ता जाए। तो रूहानी प्रेम के रंग में जुड़ना स्थापना को दिखाता है कि वे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का आरंभ होना, सबका पढ़ने के लिए आना और सबको पढ़ने के लिए अपने जीवन से सेवा करके आकर्षित करना। आपकी तो सारा संगम ही होली है। हमारे संबंध संपर्क में जो भी आ जाए हम उसके सारे विकारों की होली का दहन कर देते। अब वो कितना जल्दी अपने आप को समझा पाता है, ये उस आत्मा का पाठ है। परमात्मा के संग के रंग तो रंग में ही रहते हो। हम कहाँ रहते हैं? परमात्म संग के रंग में ही रहते हो। यादगार मनाते हैं 1-2 दिन, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहकर रहने वाले हो। नशा है ना,
लोग बेचारे मांगते रहते हैं कि हे प्रभु ये कर दो, वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्मों की गारंटी मिली है कि कभी दुख का स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। आप बाबा के संग में रहेंगे तो 21 जन्म आपके जीवन में कोई दुख का संकल्प भी नहीं आएगा। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है तो अभी अपने परिवार, सत्युग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो, सभी अब बना सकते हो। इक्कीस जन्मों की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है। आपके पास क्या है? संकल्प शक्ति तो है ही। सिर्फ जो बाप से मिला वह अपने भाई बहनों को भी दो, वह अपने भाई बहनों को भी दो। बाप दादा ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। बाप दादा ने कहा था वे रास कब करेंगे, वे रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है, पूछ रहे हैं, हो सकती है पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं है, पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, आखिरी टर्न है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, उसमें हर एक अपने लिए दृढ़ संकल्प है, वो फिक्स करके लिखना। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, पुराने संस्कार हमारे अपने संस्कारों को बिगाड़े नहीं। जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करे, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ना तो मेरा संस्कार मुझे मजबूर करे, ना ही बाबा का ये जो भाई बहनों का दूसरे अन्य लोगों का संस्कार होता है उसमें भी भाई बहनों का
मेरे पर प्रभाव नहीं डाले, ये संस्कार मेरे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाले। ये डेट फिक्स हो सकती है कि इस डेट के बाद हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। हो सकती है, हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकालो, सभी का फोटो निकालो, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी है ना, जापान में भूकंप और सुनामी आई है जिसमें बहुत नुकसान हुआ है, ऐसे सब अचानक ही होना है। इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना, शुभ कामना देते हो, बाप दादा ने देखा और दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया। तो अगर हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो, नंबरवार तो होना है। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर है क्या? नंबरवार है, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है ना, कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हो वैसा मेरा परिवार भी है, तो अच्छा है। मेजोरिटी ने हाथ उठाया है तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति समृद्धि रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करेगा, दिखाएगा, उनको न्यारा और प्यारा इनाम मिलेगा। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिट समय अपने तरफ खींच लेती है। इसलिए समय की अभी आवश्यकता है, ठीक है ना। ये सभी मधुबन वाले हैं ना। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले, पसंद है ना, क्योंकि मधुबन वासी विशेष है। बाप दादा का भी मधुबन निवासियों प्रति दिल का प्यार है, और मधुबन वालों को का भी है। ये भी बाबा कहते हैं, बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है। इसमें तब तो मधुबनवासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुबनवासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुबन का है, मधुबन का है। इसलिए ये अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले सभी मधुबन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिट्ठी डाले। लेकिन लास्ट टर्न के पहले सभी ने होली मनाई, आपकी तो रोज होली है। अभी भी यहाँ तो बाहर का थोड़ा मनाना होता, कहाँ मनाने जाएं? यहीं तो मनाएंगे। लेकिन वो हुई रीति रस्म तो सभी चारों ओर के
बाप दादा के अति स्नेही, अति प्यारे, लाडले, सिक्की लधे, स्वमानधारी हर बच्चे को बाप दादा पदम गुणा याद प्यार भी दे रहे हैं और दिल का दुलार भी दे रहे। बाप दादा देख रहे हैं चारों ओर, सब सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं, सुन के देख के हर्षित हो रहे हैं। अच्छा, आज पहली बारी कौन आए? उठो, ये सभी पहली बारी आए। अच्छा, पहले बारी मधुबन निवासी बनने का भाग्य प्राप्त हुआ है। सभी आपके भाई बहने और बाप दादा भी आप सभी को पहले बारी आने की मुबारक दे रहे हैं। अभी बाप दादा देखेंगे, क्योंकि चांस है कि थोड़ी देरी से आए हैं, लेकिन जो चाहे वे अभी भी लास्ट शो पास जाकर के फर्स्ट नंबर लेकर फर्स्ट डिवीजन में आ सकते हो। ये बाप दादा का जो भी आज आए हैं, उन सभी बच्चों को वरदान है। सिर्फ जो बाप के महावाक्य हैं, उस श्रीमत पर चलते रहेंगे। श्रीमत आपको श्रेष्ठ डिवीजन में ला सकती है, लाएगी। इतने सारे परिवार द्वारा आप सभी को वरदान तो बाप का होता है, लेकिन शुभ भावना, शुभ कामना है कि आप जितना आगे बढ़ने चाहो उतना बढ़ सकते हो। सभी को दिल से दुआएं देंगे, सभी को दिल से दुआएं देंगे। जहां भी क्लास में आते हो, वहां आपको दुआएं मिलती रहेंगी और वे दुआएं आपको तीव्र पुरुषार्थी बना के आगे बढ़ाएंगी। ये निश्चय रखो। अच्छा, अभी बाप दादा सभी से बहुत बढ़िया सुंदर गुड नाइट कर रहे हैं। अच्छा, वरदान, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भाव। संकल्पों की सिद्धि तब प्राप्त होगी जब समर्थ संकल्पों की रचना करेंगे। जो अधिक संकल्पों की रचना करते हैं, वे उनकी पालना नहीं कर पाते। इसलिए जितनी रचना ज्यादा, उतनी शक्तिहीन होती है। तो पहले व्यर्थ रचना बंद करो, तब सफलता प्राप्त होगी। और कर्मों में सफलता प्राप्त करने की युक्ति है, कर्म करने से पहले आदि मध्य और अंत को जानकर फिर कर्म करो। इससे ही संपूर्ण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी समझदार है।
जे अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आप होली हंस, बच्चों का आहार भी शुद्ध, व्यवहार भी शुद्ध, अशुद्धि का नाम निशान भी ना हो, क्योंकि शुद्ध दुनिया में जा रहे हो जहां अपवित्रता व अशुद्धि का नाम निशान नहीं है। जब ऐसे होली हंस बनते हो तब भविष्य में हिज होलीनेस कहलाते हो। विशेष सूचना मास के तीसरे रविवार का योग अभ्यास। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित होकर सायं 6:30 से 7:30 बजे तक अपने परम पवित्र स्वरूप में स्थित हो पवित्रता की दिव्य किरणें फैलाते हुए, दिव्य वाइब्रेशंस फैलाते हुए सर्व आत्माओं को पवित्र बनो, योगी बनो की शुभ प्रेरणाएं साकाश रूप में देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटी या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।